नमस्कार, स्वागत है आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के दैनिक मौसम परिचर्चा में। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे भारत के कई राज्यों में, मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना के कुछ एक स्थानों में पिछले 2 से 3 दिनों से हमें ओलावृष्टि के साथ बारिश देखने को मिल रही है। और उसी के साथ कुछ एक राज्य ऐसे भी हैं जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर 42 डिग्री के आसपास भी देखने को मिल रहे हैं। इस ब्रीफिंग में हम देखेंगे कि हमारा जो मध्य भारत है वहाँ पे ओलावृष्टि, बारिश और आंधी की गतिविधियों से कब हमें राहत मिलेगी, और ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पे जो है टेम्परेचर्स में और ज़्यादा बढ़ोतरी होने वाली है। और उसी के साथ जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ पे भी अगले आने वाले दिनों में जो है हमें कईयों राज्यों में भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। कुछ एक राज्यों में ओलावृष्टि के साथ साथ आंधी जैसी गतिविधियां भी देखने को हमें मिलेंगी। अगर हम सबसे पहले कल के वेदर के ऊपर एक नज़र देखें तो हमें कल जो है केरल और तमिलनाडु के एक आध स्थानों पर भारी बारिश देखने को मिली है, और अरुणाचल प्रदेश में भी भारी बारिश हमें देखने को मिली है। और अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो कल हमें फिर से एक बार मध्य प्रदेश, विदर्भ और मराठवाड़ा की कुछ एक स्थानों पे ओलावृष्टि देखने को मिली है। वहीं पे सिक्किम के भी एक आधे स्थानों पे ओलावृष्टि देखने को मिली है। अगर हम आज के मुख्य सिनॉप्टिक फीचर्स की बात करें तो आज हमारा दक्षिणी प्रायद्वीप में कोमोरिन एरिया के ऊपर एक सर्कुलेशन बना हुआ है। पूर्वी भारत में उत्तरी उड़ीसा के ऊपर भी एक सर्कुलेशन देखा जा सकता है, और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश के ऊपर भी एक लोअर लेवल्स में सर्कुलेशन बना हुआ है। वहीं पे पश्चिम भारत में गुजरात के ऊपर एक सर्कुलेशन है, और यहीं से एक ट्रफ रेखा भी है जो कि हमारा कर्नाटक तक देखी जा सकती है। और एक पश्चिमी विक्षोभ भी है जो कि इस समय अभी ईरान के ऊपर बना हुआ है, और इसी पश्चिमी विक्षोभ के चलते हम देख सकते हैं कि ये सारे जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा घने बादल भी ऑलरेडी बन चुके हैं। और ये पश्चिमी विक्षोभ कहीं ना कहीं हमारा जम्मू कश्मीर की तरफ आगे बढ़ रहा है, और इसीलिए हम देख सकते हैं कि ये जो बादल हैं जम्मू कश्मीर के कुछ एक स्थानों में अभी से ही आने चालू हो चुके हैं। और इन सभी सिनॉप्टिक फीचर्स के चलते अगर अगले 5 दिनों के हम चेतावनी की बात करें, मुख्य रूप से सबसे पहले अगर हम ओलावृष्टि की बात करें तो हमें जो है आज 12 तारीख को मध्य प्रदेश के साथ साथ विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र के एक आध स्थानों पे हमें ओलावृष्टि देखने को मिल सकती है। और वहीं पे कल यानी कि 13 अप्रैल को भी हमें मध्य प्रदेश के कुछ एक जिलों में ओलावृष्टि देखने को मिलेगी। ये जो हमारा मध्य भारत है जहाँ पे ओलावृष्टि का दौर चल रहा है अगले 2 दिनों तक चलेगा। 14 अप्रैल के बाद से हमारा जो पूरा का पूरा मध्य भारत है, मध्य प्रदेश, विदर्भ, मराठवाड़ा, ये सारे क्षेत्रों में ओलावृष्टि से हमें राहत मिलने वाली है यहाँ पे, यानी कि कोई भी सीवियर वेदर नहीं होगा। लेकिन 13 अप्रैल से जैसा कि हमने देखा पश्चिमी विक्षोभ के चलते जो हमारा उत्तर पश्चिम भारत है वहाँ पे एक बार बारिश की गतिविधियाँ, उसी के साथ थंडरस्टॉर्म, आंधी और ओलावृष्टि का दौर चालू होने वाला है, जिसके चलते 13 अप्रैल को हमें जम्मू डिवीजन, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ एक स्थानों पर ओलावृष्टि और आंधी देखने को मिलेगी। वहीं पर अगर हम 14 अप्रैल की बात करें तो हमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक स्थानों पे आंधी की गतिविधियां, उसी के साथ काफ़ी तेज हवाएं जिसमें हवाओं की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे भी कुछ एक स्थानों पर देखने को मिलेगी। और ओलावृष्टि के साथ साथ थंडरस्टॉर्म्स और लाइटनिंग भी देखने को इन सभी क्षेत्रों में मिलेगी। हालांकि उत्तर पश्चिम भारत में 15 अप्रैल के बाद से ये सारी गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा कमी आएगी, ओलावृष्टि होने की कहीं पर भी संभावना नहीं है। अगर हम इसी पश्चिमी विक्षोभ के चलते भारी बारिश की बात करें तो हमारा जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर 13, 14 और 15 अप्रैल को एक आधे स्थानों पे भारी बारिश देखने को मिलेगी। जबकि जो हमारा हिमाचल प्रदेश है वहाँ पे 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को भारी बारिश देखने को मिलेगी। और अगर हम उत्तर पूर्वी राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश और आसाम, मेघालय में जो है 16 तारीख के बाद से बारिश में एक बार बढ़ोतरी चालू होगी, जिसके चलते वहाँ पे भारी बारिश 16 तारीख को हमें देखने को मिलेगी। दक्षिणी प्रायद्वीप में आज 12 अप्रैल को मुख्य रूप से तमिलनाडु के दक्षिणी हिस्से में और केरल के दक्षिणी हिस्से के एक आध जिलों में हमें भारी बारिश देखने को मिल सकती है। अगर हम भारत के अन्य राज्यों की बात करें, सबसे पहले अगर हम उत्तर पश्चिम भारत को देखें तो उत्तर पश्चिम भारत के कुछ एक राज्यों में आज से ही हल्के स्तर की बारिश की गतिविधियां देखी जा सकती हैं, मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान जैसे इलाकों में। और उसी के साथ कल से 13 अप्रैल से, जैसा कि हम इस मैप में भी देख सकते हैं, ये बारिश की, आंधी की गतिविधियों में काफ़ी ज़्यादा तेजी आने वाली है, जिसका प्रभाव अगले 3 दिनों तक यानी कि 15 अप्रैल तक देखा जा सकता है। जिसके चलते उत्तर पश्चिम भारत के जम्मू कश्मीर, हिमाचल
हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उसी के साथ राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अनेक स्थानों में हल्के से मध्यम स्तर की बारिश 13, 14 और 15 अप्रैल को देखने को मिलेगी। 16 अप्रैल के बाद से इन सारी बारिश की गतिविधियों में कमी देखने को मिलेगी हमें, क्योंकि जो हमारा पश्चिमी विक्षोभ है उसका प्रभाव उत्तर पश्चिम भारत से खत्म हो जाएगा और उसका प्रभाव जो है हमें उत्तर पूर्वी राज्यों में देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से 15 अप्रैल से उत्तर पूर्वी राज्यों में बारिश में एक बार बढ़ोतरी होगी। वहीं पे अगर हम मध्य भारत है उसके आसपास के जो दक्षिणी प्रायद्वीप है वहां पे भी हल्के से मध्यम स्तर की बारिश की गतिविधियां अगले 2 दिनों तक देखने को मिलेगी और 14 अप्रैल के बाद से वहां पे बारिश की गतिविधियों में थोड़ी कमी आएगी। हल्के स्तर की बारिश एक आध जिलों में लगातार चलती रहेगी। और वहीं पे अगर हम पूर्वी भारत की मुख्य रूप से बात करें तो पूर्वी भारत में अगले 2 से 3 दिनों में हल्के स्तर की बारिश एक आध जिलों में देखने को मिलेगी। लेकिन 15 अप्रैल के बाद से, जैसा कि इस मैप में भी हम देख सकते हैं, ये सारे इलाके मुख्य रूप से हमारे ड्राई रहने वाले हैं। और उसी के साथ 16 अप्रैल से जो है हमारा उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, बिहार या पूर्वी भारत के झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, ये सारे राज्य मुख्यतः ड्राई रहने वाले हैं। अब अगर हम एक नज़र तापमान पे या हीट वेव पे डालें तो सबसे पहले अगर हम कल के अधिकतम तापमान की बात करें तो हमारा अधिकतम तापमान मुख्य रूप से राजस्थान के दक्षिणी हिस्से, गुजरात के एक आध जिलों में, और उसी के साथ रायलसीमा के एक आध जिलों में और महाराष्ट्र के आंतरिक हिस्से के कुछ एक जिलों में ये अधिकतम तापमान 40 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड तक देखे गए हैं। जबकि उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाके, दक्षिणी प्रायद्वीप और पश्चिमी भारत के जो बचे हुए इलाके हैं वहाँ पे ये अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड देखे गए हैं। जबकि जो पूर्वी भारत है, क्योंकि वहां पे उससे लगा हुआ जो मध्य भारत है वहां पे ओलावृष्टि और बारिश की गतिविधियों की वजह से ये तापमान काफी ज्यादा कम हो चुके हैं और इस समय ये तापमान लगभग 30 से 34 डिग्री सेंटीग्रेड देखे गए हैं। और अगर हम मुख्य रूप से अगले 5 दिनों की बात करें तो हमारा जो दक्षिणी प्रायद्वीप है या महाराष्ट्र है और उसी के साथ जो हमारा मध्य भारत है वहाँ पे अगले 2 दिनों तक टेम्परेचर्स में कोई खास बदलाव नहीं होने वाला है, यानी कि टेम्परेचर्स इसी रेंज में चलते रहेंगे। लेकिन वहाँ पे जो है 14 अप्रैल के बाद से टेम्परेचर्स में 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की इन सभी क्षेत्रों में बढ़ोतरी होने वाली है। वहीं पर अगर हम पूर्वी भारत की बात करें, पूर्वी भारत में बारिश की जो गतिविधियाँ हैं वो लगातार कल से ही कम होनी चालू हो जाएंगी, जिसके चलते वहाँ पे जो तापमान है या टेम्परेचर्स हैं उसमें कल से जो है लगातार हमें बढ़ोतरी 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक की देखने को मिलेगी अगले 4 से 5 दिनों में। उत्तर पश्चिम भारत की अगर हम बात करें तो वहाँ पे जैसा कि हमने देखा कि पश्चिमी विक्षोभ के चलते बारिश का दौर, ओलावृष्टि और आंधी का दौर हमारा कल से वहाँ पे चालू होने वाला है, जिसकी वजह से उत्तर पश्चिम भारत के अधिकांश स्थानों पर तापमान में जो है लगभग 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड की गिरावट हमें देखने को मिलेगी। मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, इन सभी क्षेत्रों में टेम्परेचर्स में गिरावट के साथ साथ वहाँ पे एक तरीके से हमें गर्मी से भी काफ़ी ज़्यादा राहत मिलने वाली है अगले आने वाले 4 से 5 दिनों में। और अगर एक नज़र हम डिपार्चर पर देखें तो हमारा राजस्थान के कुछ एक जिलों में, हरियाणा के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ एक जिलों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ एक जिलों में, दक्षिणी प्रायद्वीप के केरल और तमिलनाडु में और कर्नाटक के कुछ एक स्थानों पर यह तापमान लगभग 1 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड एबव नॉर्मल है। जबकि जो हमारा पूर्वी भारत है उससे लगा हुआ जो मध्य भारत है यहाँ पर यह तापमान अपने नॉर्मल रेंज से लगभग 4 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड कम चल रहे हैं, जैसा कि इस मैप में भी हम देख सकते हैं। बाकी सारे स्थानों में ये तापमान लगभग अपने नॉर्मल रेंज में ही चल रहे हैं। अगर हम हीट वेव वार्निंग की बात करें तो अगले आने वाले 5 दिनों में, अगले 3 दिनों तक तो भारत में कहीं पे भी हीट वेव होने की स्थिति नहीं है। लेकिन 15 अप्रैल से जो है हीट वेव एक बार हमें उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के जो उत्तरी हिस्से हैं वहाँ के कुछ एक जिलों में हीट वेव का दौर चालू होगा, जो कि 15 और 16 अप्रैल को हमें देखने को मिलेगा। अगर हम हॉट और ह्यूमिड वेदर की बात करें तो मुख्य रूप से केरल में जो है अगले 5 दिनों तक हॉट और ह्यूमिड वेदर हमें देखने को मिलता रहेगा। उसी के साथ जो हमारा आंध्र प्रदेश है वहाँ पे 12, 13 और 14 यानी कि अगले 3 दिनों तक हॉट और ह्यूमिड वेदर देखने को मिलेगा। जबकि जो तमिलनाडु है और कर्नाटक के जो तटीय इलाके हैं वहाँ पे 14 अप्रैल, 15 और 16 अप्रैल को हमें हॉट एंड ह्यूमिड वेदर देखने को मिलेगा। उड़ीसा में 14 अप्रैल को हॉट एंड ह्यूमिड वेदर के साथ साथ जो हमारा महाराष्ट्र के तटीय इलाके हैं और जो हमारे गुजरात के तटीय इलाके हैं वहाँ पे 15 और 16 अप्रैल को जो है हमें हॉट एंड ह्यूमिड वेदर देखने को मिलेगा। मौसम की और अधिक जानकारी के लिए आप IMD की वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। उसी के साथ हमारा YouTube चैनल, फेसबुक पेज और ट्विटर पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।